नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह की जो श्रृंखला चल रही है उसका आज 7वां भाग हम पढ़ रहे हैं और इसमें विशेष हम चित्त की जो वृत्तियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से आप इनको पढ़िए, समझिए ये क्या हैं चित्त की ये 5 वृत्तियां। उनमें से सबसे पहले आप देखेंगे योग दर्शन में कितने प्रमाण हैं उनके नाम लिखिए, है ना। योग दर्शन में कितने प्रमाण हैं। हम वृत्तियों की बात करते हैं तो 5 वृत्ति हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। ये 5 वृत्तियां हैं। उनमें से प्रथम जो है वह है प्रमाण। प्रमाण वृत्ति कितने हैं, इनके कितने भेद हैं उनके बारे में देखेंगे। योग दर्शन के अनुसार प्रमाण 3 हैं। 3 प्रमाणों को माना, उसमें प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण भेद के ये 3 प्रमाण वृत्ति होती है। अब एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। प्रमाण शब्द से क्या अभिप्राय है। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आता है तो आपने उत्तर देना है प्रमेय। प्रमेय का अर्थ होता है सत्य असत्य ज्ञान, चाहे वो वास्तव में है चाहे अवास्तविक है, उसका ज्ञान होना। प्रमेय के सम्यक ज्ञान के लिए प्रमाणों का अवलंबन करना आवश्यक है। ठीक, क्योंकि लक्षण एवं प्रमाण से ही वस्तु प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। मान लीजिए किसी बात को आपने पुष्ट करना है कि ये मैंने बिल्कुल देखा है या मैंने सुना है, कुछ भी आप कोई भी उसके लिए हम साक्षी मानते हैं। आप देखते हैं यदि आप कोर्ट के अंदर कोई वकील किसी के एक दोषी करार देना है तो उसके लिए वो प्रमाण मांगता है, प्रूफ मांगता है, यानी आपका जो सत्य जो आप कह रहे हैं ये वो सत्य है या असत्य। इसके लिए हम किसका अवलंबन करते हैं, वह है आपका उसमें लक्षण एवं प्रमाण से ही, या उसमें ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है या प्रमाण से उस वस्तु के प्रमेय, प्रमेय माने वस्तु का जो ज्ञान का जो विषय है उसको प्रमेय कहते हैं और उसको सिद्ध किया जा सकता है। ये तो ही एक शाब्दिक प्रमाण का एक अर्थ। ठीक, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रमाण के 3 जो भेद हैं उसमें से प्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए क्या कहा, इसमें आता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रत्यक्ष उसे कहेंगे जो प्रति अक्ष, अक्ष का मतलब होता है आंख, जो आंखों के बिल्कुल समक्ष सामने ऐसी कोई घटना घटित होती है उसको देख करके आप एज इट इज़ वैसा ही अपना बयान देते हैं तो वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। इसमें यहाँ कहा इंद्रियार्थ, इंद्रियों से, सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से, इंद्रिय यानी आपके पंच ज्ञान इंद्रियां जो हैं इनके माध्यम से, ये सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं इनके माध्यम से वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। यदि आपने आंखों से किसी को देखा है तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। अपने कानों से डायरेक्ट किसी से सुना है, नाक से सूंघा है, जीभ से चखा है, त्वचा से स्पर्श किया, ये पंच जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनके विषयों का स्पर्श एक डायरेक्ट जब होता है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। नीचे यहाँ दिया हुआ भी है, आंखों देखी, कानों सुनी, सब ये क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान। अब बात करते हैं अनुमान। अनुमान जो प्रमाण है वह प्रत्यक्ष का ही एक अनुभूत जन्य ज्ञान होता है ये। अब इसमें लिखा अनुमीयते, अनुमीयते अनेन प्रमाणेन इति अनुमानम, यानी जिस प्रमाण से अप्रत्यक्षीभूत। अब इसमें प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, सामने आंखों के है नहीं, वो प्रोक्ष में है, दिखाई नहीं देता। आप बैठे इस कमरे में, मान लीजिए किसी कमरे में दीवार की दूसरी ओर कोई व्यक्ति है, वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु उसके शब्द आपको बोलते हुए कि उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो आप अनुमान करते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, ये व्यक्ति वही है, क्योंकि आपने उसको प्रत्यक्ष में खूब आपकी संगत में वह रहा है, उसको सुना है आपने। जैसे हम फ़ोन पर कई बार कोई फ़ोन उठाता है, नियमित हम बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमारे पिताजी बात कर रहे हैं, दादाजी ये बेटा है, वो आपका एक अनुमान होता है, क्योंकि ये आपका प्रत्यक्ष का ही एक अनुमान होता है। इसमें वस्तु का अनुमान किया जाए।
उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर धुएं को देखकर वहाँ अग्नि का ऐसा एक जो निश्चित किया जाता है वह अनुमान कार्य है। अब हमें मालूम है कि जब भी हम आग को प्रज्वलित करेंगे तो उसमें पहले क्या एक धुआं उठता है, डायरेक्ट पूरी आग नहीं जलती। माचिस की तिल्ली भी जलाते धुआं उठता है, तो वो जहाँ धुआं होगा तो वहाँ आग होगी। चाहे वो चिमनी में, फैक्ट्री में, कहीं भी जंगल में कहीं धुआं उठता है तो आप एक अनुमान करते कि धुएं के पीछे आग निश्चित है, क्योंकि आग के बिना धुआं नहीं होता। तो इस तरह से जो पीछे अनुमीयते, अब इसको और अच्छे समझिए अर्थ इसका। अनु का अर्थ होता है बाद में और मान का अर्थ होता है प्रमाण। बाद में ये प्रमाण, इसको अच्छे से याद रखना आपने। अनु का अर्थ होता है बाद में और मान का अर्थ होता है प्रमाण है। अन्य शब्दों में प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष भूत पदार्थ के ज्ञान के लिए जिसकी प्रवृत्ति हो उसको अनुमान प्रमाण कहा जाता है। यानी आपने प्रत्यक्ष कभी किया है, उसके बाद अप्रत्यक्ष भूत होने पर भी वह ज्ञान और जिसकी प्रवृत्ति आपको ज्ञान कराए कि हाँ निश्चित कराए, वो आपका अनुमान प्रमाण कहलाएगा। ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रमाण की, वह है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण क्या है? आगम के आगमन, जिसे हम कहते हैं कि आपका आगमन हुआ यहाँ पर घर में, बहुत स्वागत है। यदि ये प्रस्थान मतलब जाना होता है। आगमन यानी आना, गम धातु जाने अर्थ में आती है, आगमन जो होता है आने अर्थ में आता है। आगच्छति है, केवल गच्छति मतलब गमन अर्थ में, जाने अर्थ में, और आगच्छति आने अर्थ में। अब यहाँ बात समझिए, ये आगम प्रमाण क्या है। यहाँ लिखा है जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणों के आधार पर नहीं होता। इसमें जो ज्ञान रहता है वो न तो आपकी आंखों के सामने होता न आंखों के दूर होता। अब दोनों ज्ञान इसमें नहीं होते, परंतु हमारे विद्वानों द्वारा तथा ज्ञान इंद्रियों द्वारा कहे गए वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर ज्ञान होता है, वह आगम प्रमाण कहलाता है। इसमें एक सूक्ति जो इसमें दी गई है, इसको याद करिए। आप्तवाक्यम शब्दः या आप्तोपदेशः शब्दः। जो शब्द है सत्य वक्ता के उपदेश वाक्य को शब्द आगम प्रमाण कहते हैं। अब यूँ समझिए आप, कोई व्यक्ति जीवन भर कोई भी कार्य करके एक निष्कर्ष पर पहुंचकर अपना शोध पूर्ण करता है, तो उसका जो अनुभव होता है वो एक सिद्धांत के रूप में, वो अपना एक बीज रूप में, सूत्र रूप में वो देकर जाता है समाज को, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन जो रहती है, वो उस सिद्धांत से अपने को आगे बढ़ाए। ऐसा ना हो कि दोबारा से वह स्वयं अपना अनुभव करे, फिर वहीं पर उस मोड़ पर आकर खड़ा हो, फिर नया कोई बच्चा पैदा हो के फिर दोबारा नया कर्म करे और अंतिम में वहीं तक पहुंच पाए या ना पहुंचे। तो हमारा ये आप्त प्रमाण जो ये है, ये कि इन्होंने जो अनुभव कर लिया, उन्होंने ये पाया कि इसको ये करने से ये उपलब्ध होता है, तो आप उससे आगे बढ़ें, उसको भी एक साक्षी के रूप में माना गया है। इसलिए शास्त्रों का जो ज्ञान है वही सिद्धांत के रूप में, इसलिए वृद्ध जो ज्ञानवृद्ध पुरुष हैं, ज्ञानवृद्ध जो जन होते हैं, आयु वृद्ध की बात नहीं है, केवल ज्ञानवृद्ध जो अनुभवशील जो व्यक्ति हैं, उनके, संतों के, महर्षियों के और ऋषि मुनियों के जो शास्त्र कथित वचन हैं उनको प्रमाण माना गया है। जैसे हमारे वेद उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं, चाहे अर्थशास्त्र में जो बातें कही गई है, मनुस्मृति में बातें कही, बहुत सारे धर्म ग्रंथ उपदेशों में, उनको हम एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। जैसे हम गीता पर हाथ रखवा कर हम कहते हैं कि जो बात कहूँगा सच कहूँगा, तो वो एक आपका प्रमाण है। कारण क्योंकि गीता को आप मानते हैं, क्योंकि गीता के प्रति आपकी आस्था है, और गीता में जो बात लिखी है श्री कृष्ण भगवान जी ने जो बात लिखी है, क्योंकि कृष्ण जी के प्रति आस्था, आप उसको एक आदर्श के रूप में मानते। उन्होंने जो कहा होगा सच कहा होगा, सही कहा है, तो उसने उनकी जो गीता जो उन्होंने दिया ज्ञान उपदेश, उसमें जो संग्रह है, उनकी एक एक बात आपके लिए अनुकरणीय हुई, प्रमाण सिद्ध होगी। उसमें कहा यदि दुष्ट व्यक्ति को दंड देना है या सज्जन व्यक्ति को पुरस्कृत करना है, तो आपके लिए वो एक आदेश होगा, आपके लिए प्रमाण माना जाएगा। इसलिए ये जो ज्ञान है आगम शास्त्र, आप पुरुष वचन उपदेश शब्द ज्ञान को भी एक प्रमाण की श्रेणी में लिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें प्रश्न नहीं, इसी को हम स्पष्ट करेंगे। आचार्य ईश्वर कृष्ण के अनुसार, ये आचार्य ईश्वर कृष्ण जी जो हैं, ये सांख्य के जैसे इनको एक विद्वान व्यक्ति हैं ये, इन्होंने कहा स्वकर्मण्य भी युक्तो यो राग द्वेष विवर्जितः निर्वैर पूजितः सद्भिराप्तो जय सहतादृशा, यानी जिसने पदार्थ या निश्चयात्मक ज्ञान किया हो उसे आप्त कहते हैं। आप्त का इन्होंने डेफिनेशन अच्छे समझाया है, जिसने पदार्थ यानी पंच ये तत्व जो भी है, ये सारा सृष्टि तत्व से निर्मित जो है, इस पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान, वास्तविकता जिसने जान ली है, उसको आप्त कहते हैं। आप्त पुरुष राग द्वेष रहित होता है, यानी न्यायशील होता है। किसी वस्तु का अनुभव के आधार पर स्वरूप कथन करते हैं, अतः उसके वचन को प्रमाण माना जाता है। आपने ये समझ लिया होगा, जो बात मैंने बताई उसको ही प्रमाण माना गया है। अब बात करते हैं द्वितीय जो वृत्ति है, उसका नाम है विपर्यय वृत्ति। विपर्यय वृत्ति का सूत्र भी लिखना पूछा जाता है, और इसका अर्थ क्या है उसको समझिए। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, ये पातंजल योग सूत्र का प्रथम अध्याय यानी समाधि पाद का 8 नंबर का ये सूत्र संख्या है। इसमें क्या है, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, यानी आपके सामने जो वस्तु रखी है उसका वास्तव में स्वरूप उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, पर हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष में जो आंखों से उसे देखते हैं, पर आपकी इंद्रियां उसका बोध कुछ अलग कर बैठती है, तो वो जो ज्ञान होगा वो आपका विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, विपरीत ज्ञान कहलाएगा। इसका अभिप्राय ये हुआ, किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न समझकर उस दूसरी वस्तु समझ लेना, यही विपरीत ज्ञान कहलाएगा, यानी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इसको अविद्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसे को तैसा न जानना, ठीक है, अन्य में अन्य की भावना कर लेना, कोई अन्य है उसमें अन्य की भावना कर लेना। आज जैसे इसमें 2 उदाहरण दिए हैं, सीप में चांदी का भ्रम होना। सीप दूर से चमकती दिखती है, तो आप कभी समुद्र किनारे जाएं तो आपको दूर से कोई चमकीली चीज़ दिखाई देगी, तो वो सीप होती, जैसे आपको चांदी जैसा भ्रम होता है उसमें। अंधेरे में रस्सी कोई रखी हुई है तो आप अचानक देखकर घबरा गए, अरे सांप है ये तो वो आपका एक मिथ्या ज्ञान ही विपर्य वृत्ति होती है। विपर्य को ही अविद्या के रूप में, अविद्या यानी विद्या यानी ज्ञान, अविद्या यानी अज्ञान, आपको कर्म में बांधती है, कर्म के बंधनों में बांधती है, उसको अविद्या कहते हैं। यही समस्त अनर्थों की जननी है। इससे हम भ्रम में पड़ करके सारे कर्म करते रहते हैं और बंधन में फंसते रहते हैं। तो ये हुआ आपका विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति के बाद जो अगली वृत्ति आती 3 नंबर की, वह है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति क्या है, इसमें आपने देखा वी उपसर्ग है, कल्प इसमें शब्द है, कल्पना होता है कल्पना, विकल्प, इसमें केवल और केवल आपकी कल्पना ही विशेष रूप में रहती है। अब सामने जो वस्तु जो आपकी रखी थी आंखों की, वो इसमें नहीं है। अब रखी हो तो एक साक्षी ज्ञान होना, वो तो हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान, बिल्कुल एज इट इज आपने उसको पहचान लिया, देख लिया आंखों के सामने, वो प्रत्यक्ष हुआ। अब उसके सामने आपके है ही नहीं, वो सामने रखी तो है वस्तु, पर आप उसका जो अनुमान लगा रहे हैं, जो उसको देख करके जो गैस कर रहे हैं, ज्ञान का बोध कर रहे हैं, वो वास्तव में नहीं है। इसलिए वो विपर्य वृत्ति बन जाएगी, यानी जो सामने है वो समझ नहीं पा रहे, यानी उसने भेष बदल रखा अपना। ऐसा हम कहते हैं बहरूबिया है, आप समझते नहीं है ये कौन है, छल कर रहा है आपसे, पर हम उसको वास्तव में मान करके हम ठगे जाते हैं। तो वही आपकी विपर्य वृत्ति। अब यहाँ के सामने कुछ भी नहीं है। विकल्प वृत्ति में क्या विशेष है, इसमें सामने कुछ नहीं होता, केवल और केवल शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। केवल और केवल यहाँ क्या है, वस्तु के न रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न, शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्तवृत्ति को विकल्प कहते हैं। अब यहाँ पर सामने कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम बच्चों को भूत भूलैया की कहानियाँ सुनाते हैं,
बच्चों को बहुत सारी ऐसी कल्पनाओं की इमेजिनेशन कहानियाँ सुनाते हैं, स्टोरीज, उसमें बच्चे खूब रस लेते हैं और रस लेते हैं और साथ में रोमांचित भी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उछलते हैं, डरते भी हैं, कभी वीर रस को प्राप्त करते हैं। तो ये सारा का सारा जो ये होता है, ये आपकी कल्पनाओं का एक पूरा खेल है, जिसको हम माया जाल कह सकते हैं, इसको इंद्रजाल कह सकते हैं, जैसे विक्रम बेताल की कहानियाँ हैं, है ना। तो ये सारा का सारा ये हमें रोमांचित करती है। बहुत सारी बच्चों की स्टोरीज़ बनते हैं, चाचा चौधरी कहानियाँ, जो ऐसे असंभव बातें हों, केवल और केवल वो हमारी बातों में एक कल्पना से एक चित्रित करी जाती है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि बंध्या को पुत्र, अब बांझ कोई स्त्री है, बांझ स्त्री को यदि पुत्र हो जाए तो बांझ कैसी हुई, तो ये असंभव बात है। सृष्टि विरुद्ध जो बातें होती हैं केवल बातों में उसको हम पढ़ते हैं। आकाश में पुष्प, आकाश से पुष्प कैसे उगेंगे, क्योंकि पुष्प उगने के लिए तो एक मिट्टी का, एक धरातल का नीचे एक पेड़ पौधे चाहिए। खरगोश व गधे को सींग होना, खरगोश के सींग नहीं होते, गधे के सींग नहीं होते, पर कहें गधे को खरगोश के सींग हैं। तो ये एक अनहोनी जो बातें हैं, इसी को हम कहते हैं विकल्प वृत्ति से संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात ध्यान रखना है, ऐसी वृत्ति से क्या होता है, डाउट आपका संशयात्मक उत्पन्न होता है, ये आपके बंधन को बांधता है। जैसे हम कहते हैं कि भूत है, आपने देखा नहीं, पर ये क्या है, आपकी हो सकता है किसी ने उसको अनुभव किया है पर वो प्रकट नहीं कर पा रहा, कोई बता नहीं पा रहा। ये ऐसी जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, उस घाटी के पीछे ये है, उस घाटी के पीछे ये है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो संशयात्मक ज्ञान, ये द्वंद्व आपको एक मन को त्रस्त करके रखता है, ये भी एक बंधन का कारण माना गया है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि योग दर्शनानुसार आपका निद्रावृत्ति क्या है। निद्रावृत्ति ये चतुर्थ आपकी वृत्ति, इसमें कहा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, यानी पातंजल योग सूत्र का प्रथम अध्याय 10 नंबर का ये सूत्र है। इसमें कहा जागृत और स्वप्न में होने वाले अनुभवों की अभाव के रूप में प्रतीति कराने वाली निद्रावृत्ति कहलाती है। अब देखिए, हमारी शरीर की 3 अवस्थाएं जो रहती हैं, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। जब तीनों अवस्थाओं से भी व्यक्ति परे चला जाता है, इनका कोई बोध नहीं रहता, तो तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये बात हुई, क्या निद्रा जो है, जो हम जागृत अवस्था में जो कुछ भी देखते हैं, ठीक, वो हम जागृत अवस्था में देखते हैं। कई बार हम एक टकटकी सी किसी को देखें और सामने से कोई व्यक्ति विशेष निकल जाए, आपको वो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम कहीं अलग दुनिया में अपने ध्यान को टिका के रखते हैं। तो जागते तो हैं पर हमें ध्यान नहीं है, तो हम कहते हैं कि अरे जागता हुआ क्या, सो रहा है क्या, स्वप्न देख रहा है क्या, क्या नींद ले रहा है क्या। तो ये बातें हम अक्सर व्यवहार में सुनते हैं। जागृत अवस्था तथा स्वप्न में होने वाले अनुभवों की अभाव, कोई भाव ना रहे, यानी कुछ भी फीलिंग उसमें शेष न रहे, ऐसी जब प्रतीति कराने वाली जो वृत्ति होती है वो निद्रा वृत्ति होती है। आप जब सोते हैं तो आपकी जो 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और यहाँ तक कि मन आपका, वो भी रेस्ट करता है। प्राण केवल चलते हैं, एक मृत शरीर की भांति आप सो जाते हैं। और रात को कई बार बहुत ज़्यादा नींद अच्छी ना आई तो हम करवट लेते हैं, लंबे समय तक जागते रहें, उठते हैं। जब उठ करके ये महसूस करते हैं कि अच्छी नींद आज नहीं आई, या कभी बहुत अच्छी, जैसे सोते हैं वैसे उठते हैं, तो कहते हैं अरे वाह, बहुत अच्छा, शरीर फ्रेश हो गया। ये जो फीलिंग है, जो आपका फील करते हैं, ये अनुभव जब आप उठ करके बताते हैं, महसूस करते हैं, तो ये इसका मतलब हुआ कि अंदर कोई ना कोई व्यापार चल रहा था। वृत्ति यानी व्यापार, कुछ तो क्रिया हुई, तो जिसके माध्यम से आप ये फील कर रहे हैं। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है, ये आपका कहलाएगा निद्रा। दूसरे शब्दों में और समझिए इसको, इसमें मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, यानी सुषुप्ति अवस्था में होता है, किंतु ज्ञान के अभाव में की प्रतीति होती है। अब ज्ञान तो हुआ नहीं, उसके अभाव में प्रतीति क्या होती है, गहरी नींद में भी मनुष्य को ये ज्ञान यानी भान रहता है कि आज नींद गहरी आई, या इस भान के कारण ही इसे वृत्ति कहा गया है। ये भान, भाव जो रहता है ऐसा, तो वो आपका वृत्ति कहलाएगा। जब भी व्यक्ति को ये वृत्ति ऐसा फील भी नहीं होता कि ये हुआ क्या हुआ, तब वो आपकी एक अलग अवस्था होती है।
आज की इसमें पंचवृत्तियों की अंतिम वृत्ति है स्मृति वृत्ति। इसको अच्छे समझिए। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण या प्रकट हो जाना स्मृति है। विस्मरण यानी स्मरण भूल जाना और या फिर प्रकट हो जाना स्मृति कहलाती है। अनुभूत विषय, ध्यान रखना, जो भी आपने अभी 10 इंद्रियां से जो कुछ भी आपने अनुभव किया और अनुभव करने के बाद कुछ समय के बाद हम उसको भूल जाते हैं और फिर जब कभी वह सामने कोई वैसी घटना घटित होती है तो हम उसको कहते हैं कि अरे वो आपका पुनर्स्मृति हो जाती है, पुनर्यादाश्त आ जाती है आपकी और आप उसको समझ जाते हैं, अरे हाँ समझ गया, जान गया। दूसरे शब्दों में इंद्रियों तथा मन से अनुभव किए विषयों के संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। जो भी करते हो चित्त के ऊपर पड़ते हैं। चित्त में आपके 4 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और अंतःकरण। ये इनसे भी चित्त सूक्ष्म है। हम बात करते हैं बुद्धि तक। बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? चित्त है। बुद्धि से भी प्रभाव किस पर पड़ते हैं? चित्त के ऊपर। चित्त के ऊपर पड़ते, उनका किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना ही क्या कहलाता है? स्मृति। चित्त पर पड़े हैं बहुत बचपन में, कई बार बच्चों को देखते हैं बचपन में उसने कुछ भी देखा हो, बड़ा हो गया फिर उसको वो बात याद आती घटना, तो बच्चा आपको कहता है कि अरे नहीं मैंने मम्मा वहाँ कुछ देखा था, उस समय देखा वो। फिर हम अरे आश्चर्य करते, तेरे को वो बात याद है, इतने बड़ा हो गया, इतने सालों से याद है। क्यों याद है? वो उसके चित्त के ऊपर अंकित हो गई थी। चित्त पर वो एक पिक्चर के रूप में, संस्कार के रूप में वो उस पर छप चुकी है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है घरों में बच्चों के सामने अच्छे कर्म करिए, अच्छी बातें बोलिए, ताकि बच्चों के संस्कार उसके चित्त पर अंकित होते हैं। अब देखिए, अब चित्त की बात समझते हैं। संसार में रहकर अच्छे, बुरे, सामान्य, असामान्य, आनंदप्रद, कटु, क्रोध, घृणा आदि से अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं तथा मन द्वारा सोचे जाते हैं। उनमें जिनका गहरा अनुभव होता है तथा जो बात गहराई तक पहुंच जाती है उन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कार के बारे में कोई पूछे तो आपको इसका उत्तर इस तरह से देना है। ये संस्कार चित्त पर स्थायी रूप से पड़ते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है, जब तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता। ये संस्कार अच्छे, बुरे, मिश्रित 3 प्रकार के जो कर्म हैं व्यक्ति के को प्रभावित करते हैं। चित्त पर पड़े संस्कार जब जागते हैं तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्मृति किसे कहते हैं। स्मृति वह है जो आपके अनंत कई जन्मों के संस्कार आपके चित्त पर पड़े हैं और अभी वह जब कैसे भी आपका किसी के संसर्ग के माध्यम से कोई ऐसी वस्तु के संपर्क में आने से वो आपके तुरंत जाग जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है, बुरा बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्योंकि जैसे पहाड़ पर हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, चढ़ाई पर चढ़ने के लिए कठिनाई होती है, ऊपर से नीचे गिरने में तुरंत हम नीचे आ जाएंगे। सेम ऐसे ही यदि आपको अच्छा बनना है तो अच्छा बनने के लिए नया रास्ता खोजना पड़ता है। बुरा बनना इजी, क्योंकि वो आपके चित्त में पहले से संस्कार निहित है, इसलिए हम उनके तुरंत परिचित हैं। आप तुरंत वैष्णव हो सकते हैं, तुरंत दुर्संगति में जा सकते हैं, आपका चरित्र गिर सकता है। पर अच्छा बनने के लिए तटस्थ रहना, आगे अडिग रहना, अपने आगे बढ़ते रहना, ये थोड़ा कठिन होता है। इसलिए ये संस्कार ये हमारा बार बार समय समय पर ये जागृत होते हैं और व्यक्ति को पथ से भ्रष्ट भी करते हैं। तो ये हुई आपके स्मृति वृत्ति के बारे में पूरी हमारी चर्चा, और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पंच वृत्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं। पंचभूमियों के बारे में आने वाली वीडियो में हम जरूर मिलेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।